आवाम की जेन्युइन जो नुमाइंदगी है वो तो सिटी काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब ये असूली तौर पे लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है पानी, वासा इसको डील कर रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, इलीगल ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, उसको नहीं पकड़ा गया तो अब ये पानी धड़ाधड़ वेस्ट हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन नहीं की जा रही। और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 50% है और जो इसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस लिहाज से वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोयटा के अंदर मैं क्योंकि कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मेरे अंडर काम कर रही हैं, जिसमें चमन है जिसमें हम बॉर्डर को भी मैनेज कर रहे हैं, किला अब्दुल्ला है जो कि हमारा एक तरह से बहुत ट्राइबल एरिया है, इस तरह पिशीन है जो हमारा रूरल एरिया है, और कोयटा है जो अर्बन एरिया है। कोयटा के अंदर कुछ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये इसको कोयटा की पूरी डेवलपमेंट और कोयटा के जो पूरे हालात हैं उसको हम सिक्योरिटी पैराडाइम में ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर जो लेंस हैं जिसके ज़रिए हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट में जज करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट उस एंगल में पूरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इस्लामाबाद में हमारा ये इनिशिएटिव था कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई बड़ा स्कूल बनाएं, उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कराएं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ये काम करना हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि सोसाइटी और जो हमारे उलमा है वो उस तरह से इसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं है, और फिर स्टेट की तरफ से अगर वन साइडेड एक्शन हो तो बहुत अच्छा एक्शन नहीं होता। इस तरह इस्लामाबाद में ये नहीं हो सकता था कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई मस्जिद आ गई है या कोई कब्रिस्तान आ गया है तो पूरा काम स्टॉप हो जाएगा। ये इट वॉज अनहर्ड ऑफ। हमारा तो पूरे पूरे सेक्टर्स डेवलप होते थे जिसमें कब्रिस्तान, पुराने स्कूल, पुराने दरख्त, पुराने कुएँ वो हम टेक ओवर करते थे, फिर नए बना के देते थे। जबकि कोयटा के अंदर आप देख ही सकते हैं कि कोयटा डेवलपमेंट पैकेज जो है वो रुका हुआ है 4-5 साल से, क्योंकि रास्ते में कोई मस्जिद आ गई है, कहीं पे कोई मदरसा आ गया है, कहीं पे कोई कुआं आ गया है, कहीं पे किसी का क्लेम आ गया है, कहीं पे अनसेटल्ड एरिया है, कहीं पे कोई एक आध कब्र आ गई है। तो वो यहाँ पे फिर उसको हम अगर हम उस पर एक्शन कर दें तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होगी, वहाँ पे ट्राइबल एक प्रॉब्लम बन जाएगा या एक रिलीजियस प्रॉब्लम बन जाएगी और गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आई थिंक सबसे बड़ी है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे अंडरस्टैंडिंग में कोयटा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पर वो कोयटा की जो लोकल गवर्नमेंट है या कॉरपोरेशन का काम है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें क्योंकि निगलेक्ट किया गया है, नेग्लिजेंस रही है बहुत ज़्यादा अरसे से, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पानी का मसला है। अब ये असूली तौर पे लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है पानी, वासा इसको डील कर रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, इलीगल ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, उसको नहीं पकड़ा गया तो अब ये पानी धड़ाधड़ वेस्ट हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन नहीं की जा रही और कोयटा का पानी बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। ये एक मसला है जो मुझे सामने नज़र आ रहा है। दूसरा मसला यहाँ पर ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं। ट्रैफिक के इश्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि जो रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं वो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, और कॉर्पोरेशन ये काम कर सकती है अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट हो। समहाउ वो सपोर्ट नहीं रही कभी, तो वो जो सड़कें हैं हमारी, अगर वो 120 फुट की थी तो वो 60 फुट रह चुकी हुई हैं। जो नाले हमारे 120 फुट के थे वो 30-30 फुट पे आ चुके हुए हैं। तो इस इंक्रोचमेंट्स की वजह से फिर सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स आ गए हैं। हुकूमत के और आवाम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम देख रहे हैं, और उसको कम करने में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का होता है। ज़िले इंतज़ामिया एक तरह से आवाम और हुकूमत के दरमियान एक इंटरफेस है। वो आवाम के साथ भी डायरेक्ट डीलिंग करते हैं और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी वही इम्प्लीमेंट करते हैं, और आवाम का जो फीडबैक होता है उसको वो पुटअप भी हुकूमत को ज़िले इंतज़ामिया और डिविजनल इंतज़ामिया करती है। कोयटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़ा काम तो आपको पता है सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट है हमारा, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जगह जगह उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इशू रिज़ॉल्व हो गए हैं। फिर पिछले 1 साल में डॉलर की कीमत की चेंज की वजह से उस प्रोजेक्ट के अंदर एस्केलेशंस थी वो पूरी की गई, और अब मेरा ख़्याल है कि वो बहुत जल्द इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उस प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ जो है वो किक स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला तो ये हमें पता चल जाएगा कि कोयटा के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर तो काम चल ही रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोयटा के अंदर एक बड़ी नेशनल लेवल की बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको हम लेके आ रहे हैं। और दूसरा बहुत बड़ा, और वो आप देखेंगे कि ये कोई लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, वरना यूनिवर्सिटी में तो 5 साल लगते हैं बनाने में। विदिन
फ्यू मंथ्स, 3-4 महीने के अंदर यहाँ पर आपको पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं अभी लूँगा, उसको हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, उनको हम कैंपस दे रहे हैं और उनको हम कहेंगे कि जल्द से जल्द अपनी क्लासेस करें।